जय श्री राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड में हम चले थे कि सुग्रीव जी के साथ मिले हैं प्रभु राम, और फिर बाली की निज धाम को प्राप्त हुआ है। बाली ने शरीर त्याग दिया है। यहाँ तक हम पहुंचे हैं 10वें दोहे तक। रामचरण दृढ़ प्रीति कर बाली की नतन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। और ऐसे कैसे शरीर को त्याग दिया है, जैसे हाथी को पता ही नहीं चलता कब उसके गले से फूलों की माला गिर गई। और अब आगे चलते हैं कि क्या क्या संवाद चले हैं तारा के साथ। प्रभु राम की पतिव्रता स्त्री है तारा, और इसके संवाद क्या चले हैं राम से, ये सुनते हैं आज। जय श्री राम जी। हाँ जी आशु जी पढ़िए। श्री राम जय राम जय जय राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम स्रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मागी। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक करम विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुज समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई हरि करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन बिप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कहा, अंगद कह जुबराज सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम जी। श्री रामचंद्र जी ने बाली को तो अपने परम धाम को भेज दिया। जब ये बात पता चली है ना, यहाँ पर तो यही लिखा है तुलसीदास जी ने, और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ आए हैं वहां पर। पता चला है बाली की स्त्री तारा तक, तो जैसे वो थी वैसी की वैसी भागती हुई यहाँ पर आ गई। और कुछ कुछ कहीं पर पड़ी हैं कथाएं, तो ये आती है कथा कि जब पहली बार बाली आया था युद्ध करने के लिए सुग्रीव के साथ, तो तब तो प्रभु का अवलंबन लेकर ही आया था ना, कि वो तो ऐसे हैं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। और जब दूसरी बार आने लगा है, तो पीछे कल हमने पढ़ा था कि तारा तो रोक रही है बार बार बार, और तारा को ऐसे धक्का लगाकर बाली चला आया है। और कहते हैं कि तारा उस समय, कुछ लोग कुछ संत ये व्याख्या करते हैं, तारा उस समय ना सिंदूर हाथ में लेकर सिंदूर लगाने जा रही थी, तिलक करने जा रही, और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी भी गिर गई और नीचे गिर पड़ी वो। तो ये भी एक संकेत था, अशुभ शगुन था, कि जिसके द्वारा कि उसके पहले से ही मांग में सिंदूर भी नहीं था। तारा नहा कर निकली थी उस समय और बाली को रोक रही थी। तो जैसी की जैसी तारा थी वैसे ही बाल बिखरे हुए, देख के संभाल नहीं है, तो यहाँ पर आई है, विलाप कर रही है यहाँ पर। और इतना विलाप करती है। और तारा ऐसी पतिव्रता स्त्री थी कि अगर वो कहीं श्रापित कर देती ना प्रभु को, तो वो श्राप प्रभु को स्वीकार करना ही पड़ता था। यहाँ पर तो तुलसीदास जी ने बस शॉर्ट में ही बता दिया ना, कि तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया मतलब अज्ञान हर लिया। पर जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना, तो वहां पर यह है कि तारा जब आई है, तो तब तक अभी कुछ सांसें थी बाली के अंदर,
और आई है विलाप करती हुई, तो बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। और ये भी था, हनुमान जी को ये लगा कि तारा ऐसी पतिव्रता स्त्री है, अगर इसने आकर कुछ ऐसा श्राप दे दिया तो क्या होगा। तो हनुमान जी आगे आए थे प्रभु का ये विघ्न हरने के लिए, हम कह सकते हैं प्रभु के ऊपर जो विपत्ति आने वाली थी उसका हरण करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी आए। क्योंकि हनुमान जी तो यहाँ पर भी सेवक रहे हैं ना, सुग्रीव के साथ तो चले गए, पर सेवा तो है तो वो भी वानर जाति के। और आकर उन्होंने समझाया था कि हे देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वह ही सुख दुख रूप के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। तुम सोच मत करो, स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। और तुम तो विदुषी हो, अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चय समय नहीं है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। तो अब तुम अपने, ये समझाया हनुमान जी ने कि ये तुम्हारे जो सभी इस राज्य का सोचो, अपने पुत्र की ओर देखो। पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का ये राज सब तुमसे ही सनात है और तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। हे भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं और तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करेंगे। नीति युक्त वचन बोले हैं हनुमान जी ने, यहाँ पर नीति का प्रयोग किया है। उसको कह दिया है तारा को कि तुम ही इस राज्य का संचालन करोगी और सुग्रीव राजा बनकर यहाँ पर बैठेगा और युवराज जो है अंगद को बनाया जाएगा। यही प्रेरणा दी है। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति भी मिलेगी। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और तुम्हारे पुत्र अंगद का जो है राज्याभिषेक किया जाएगा। तब भी तारा ने आगे से कहा कि अंगद के समान 100 पुत्र एक और, मरे होने पर भी इस वीर वर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी, और मैं अपने वीर पति के साथ सती ही होना पसंद करूंगी। ना ही मुझे ये राज्य चाहिए और ना ही मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वह ही इसके निकट भी हैं। ये बातें उसने कही है। तो अब बाली के प्राणों की तब तो प्राण थोड़े से थे, तो उसने सबसे पहले तो अपने छोटे भाई को कहा है कि पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यम भावी बुद्धि मोह ने मुझे आकृष्ट कर लिया था और मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था, तो तुम कोई दोष दृष्टि मत रखना। और हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना शायद नहीं लिखा था प्रकृति में, तो इसलिए ये बैर भाव हो गया। तो तुम आज ही ये वानरों का राज्य स्वीकार करो और मैं इस शरीर को अब देह को त्याग रहा हूं और मेरे बेटा जो है ये सुख में पला है, ये सुख भोगने के ही योग्य है और मेरे ना रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति ही मानना, इसे कोई कमी महसूस ना हो। और वाली ने ये कहकर सुग्रीव के साथ अपना जो है वैर भाव भी शांत कर लिया और पुत्र को भी कहा है कि जो भी तुम्हारे सुग्रीव आज्ञा दे तुम वैसे ही करते जाना। और उसके बाद में फिर तारा जब फिर भी विलाप कर रही है और जाने सती होने की सोचा है, तो प्रभु ने उसको फिर समझाया है। तारा श्री राम जी से आकर ये भी कहती है आप मेरा वध कर दीजिए। उधर सुग्रीव भी अब जब भाई के साथ बात हुई, अब वो भी शोक मग्न हो गया और अब प्रभु से कहता है कि मैं भी अपने प्राणों को त्याग देना चाहता हूँ, मैं इस राज्य को नहीं संभालना चाहता। और तब श्री राम जी ने यहाँ पर भी तारा और सुग्रीव जो सबका शोक हरा है और उन्हें समझाया है। अंगद के द्वारा जो है बाली की शव का देह संस्कार करवाया है, उसे जलांजलि दी है और तारा को समझाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया है और अंगद को जो है युवराज घोषित किया है। और तारा को तो कहते हैं जो 7 स्त्रियां कही गई हैं जो पतिव्रता हैं उनमें उनका भी नाम है। और यहाँ पर अब हम वापस आते हैं
तुलसीदास जी के रामायण की ओर। तो यहाँ पर जब कहा है ना, तारा को व्याकुल देखकर जो ज्ञान दिया है रघुनाथ जी ने, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है, और ये शरीर तो सोया हुआ है और जीव तो नित्य है। तुम किसके लिए रो रही हो? और जब ये कहा है ना, प्रभु ने जब ज्ञान दिया है, तारा, सुग्रीव और अंगद तीनों ही वहीं पे थे, सब बानर भी वहीं पर थे, तब वह भगवान के चरणों में लग गई, उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। और शिव जी कहते हैं अब माँ पार्वती से, उमा से, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। अब क्या कहा? अब राम जी को वो कह रहे हैं कि चलो किष्किंधा राज में। राम जी ने कहा कि मुझे तो वनवास है, मैं तो जा नहीं सकता। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ तुम सुग्रीव को राज्य तिलक करके आओ। और श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग वहां पर चल दिए। लक्ष्मण जी ने जाकर वहां सबको, ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हाँ जी, पढ़िए आगे आशा जी। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरिसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म बरषा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामू प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करहिंगे आई सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाई, भय बहुत जब ते प्रभु आई। देखी मनोहर सैल अनूपा, रहित अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुभाए। लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद देखी। गृह बिर तीरथ हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, पूरे के पूरा वर्षा ऋतु का वर्णन है। चलो पहले यहाँ पर तो पहुंचे। लक्ष्मण जी ने जाकर ना राज्याभिषेक कर दिया है सुग्रीव जी का, और अंगद को युवराज पद दे दिया। और यहाँ पर भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीत है कि वह स्वार्थ के लिए ही प्रीत करते हैं। देवता मनुष्य और मुनि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं ना। देवताओं को होता है कि मेरी उपासना करेंगे तो फिर वो वरदान देते हैं, ये सब कुछ। और यहाँ पर आगे चलते हैं, जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता से जली करती थी,
उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। ये श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु। और जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग कर देते हैं, वह क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। और भोलेनाथ यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे राम प्रभु का ध्यान कर हे जीव, तो विपत्ति कोई तेरे पास नहीं आएगी। देखो विपत्ति थी, अगर तारा आकर कोई भी श्राप प्रभु राम को, सुग्रीव को, किसी को भी दे दे, और यहाँ पर भी कुशलता पूर्वक हनुमान जी ने अपनी कूटनीति रख दी, नीति बता दी कि ऐसे किया जाए। तारा को ही स्वामिनी राज की बताकर और उसके पुत्र का भी राज करवा दिया, युवराज पद पर अभिषेक, और तारा को ही स्वामिनी बनाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवा दिया। अब प्रभु राम ने क्या किया है, बुलाया है सुग्रीव को और उसे राजनीति की शिक्षा दी है। पूर्णता की ऐसे राज्य चलना चाहिए, अधिकार से राज्य मत चलाओ, अहंकार से राज्य मत चलाओ। और राजनीति की शिक्षा प्रभु ने दी है सुग्रीव जी को। और फिर उन्हें कहा है कि मैं तो 14 वर्ष तक किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और अब तो ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, तो मैं यहीं पास ही के एक पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत, वहां पर प्रवर्षण पर्वत है जो, उस पर जाकर रहूंगा। तो तुम अंगद सहित इस राज्य को करो, और हृदय में मेरे काम का ध्यान भी रखना कि वर्षा ऋतु बीत जाएगी तो आ जाना। और सुग्रीव जी जो हैं वो आ गए वापस अपने राज्य में किष्किंधा। प्रभु चले गए प्रवर्षण पर्वत पर, और प्रवर्षण पर्वत पर गए हैं तो देवताओं को तो पता ही है कि प्रभु अब जहां आने वाले हैं, तो उन्होंने प्रभु के लिए पर्वत पर पहले से ही गुफा को सुंदर सजा रखा है। सोचा था कि प्रभु कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन जहां आकर निवास करेंगे। और कैसा है वो पर्वत और कैसी है वो गुफा, सुंदर वो वन है, फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। और जब से प्रभु आए हैं तब से तो उस वन में सुंदर कंदमूल, फल और पत्तों की बारिश जैसे हो रही है ना, वैसा हो गया है। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट, क्योंकि देवों ने उनके लिए ये सजा रखी, इसलिए यहाँ पर प्रभु को उपाधि दी है देवताओं के सम्राट, श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। और जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया है, तो तब से वह वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिखा है उस पर, प्रवर्षण पर्वत पर ये शिला है, और उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हो गए। और श्री राम जी अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की कथाएं कहते हैं। और वर्षा काल है तो आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। अब प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी से, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में निरुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो रहे होते हैं। और जहां प्रभु ने वर्षा ऋतु का कैसे सुंदर वर्णन किया है लक्ष्मण जी के साथ, हम आगे चलेंगे उसको फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत पूरा पूर्णता ये प्रसंग पढ़ा जाएगा तो फिर ही आनंद, बीच बीच में छोड़ के नहीं, तो इसको आगे लेंगे। जय श्री राम जी। यहीं पर ही इसको समाप्त करते हैं। ये तो हो गया हमारा बाली का संहार, तारा का विलाप, और सुग्रीव का राज तिलक, युवराज अंगद का राज्याभिषेक, और प्रभु का जाकर प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहना। वर्षा ऋतु का वर्णन हम कल करेंगे। जय श्री राम जी।